नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्राइज की रेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका बिहार पुलिस एसआई का जो वैकेंसी आया था 1275 का, उसका जो फॉर्म है आपका 5 तारीख से भराना शुरू हो गया था। ठीक है, तो जो लोग भर लिए हैं तो सही है, जो लोग नहीं भरे हैं कृपया कर भर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो बिहार पुलिस का जो क्लास स्टार्ट करना था, उससे पहले हमने सोचा कि आपके लिए PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाए, जिससे आपको पता लग सके कि आपके जो पोर्शन है, ठीक है, आपका जो किस सेक्शन से कितने कितने प्रश्न हैं जो कि आपका पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत आपका PYQ था। तो हम आज के इस वीडियो में PYQ को देखेंगे, साथ में उससे जुड़े जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उसको भी जोड़ेंगे। आप अगर एग्जाम देने जाएंगे बिहार पुलिस एसआई का, तो इसमें से पक्का 5 से 10 प्रश्न तो आपको PYQ से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से एक बार ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव है जो कि आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया था, जिसमें से राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2 असम। ठीक है, जो कटी बिहू है वो दोस्तों आपका असम राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। कटी बिहू असम में मनाया जाता है और इसे गरीबों का त्यौहार यानी कि कंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, जब फसलें बढ़ रही होती है और किसानों के अन्न भंडार खाली होते हैं। ठीक है, बिहू कृषि और चावल से जुड़ा हुआ फसल है, पर्व है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि क्वाड में कौन से 4 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, तो क्वाड की जब बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपका कौन कौन से 4 सदस्य शामिल होते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 सदस्य दोस्तों आपका क्वाड में शामिल है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वाड यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा सम्मान है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि वर्ष 2001 में, ठीक है, वर्ष 2001 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया था, तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या था, सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 102.9 मिलियन। ठीक है, 102.9 मिलियन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की जनगणना 2001 की बात करेंगे तो 1871 के बाद हर दशक में भारत में होने वाली जनगणनाओं की श्रृंखला का यह आपका 14वां जनगणना था। ठीक है, इसके अलावा भारत की जनगणना कितना है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इतना आपका महिला है, इतना आपका पुरुष है। ठीक है, इसके अलावा कुल जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ है, तो 1991 से लेकर 2001 ईस्वी तक आपका इतना जो आपका वृद्धि हुआ है। इसके अलावा 2091 के जनगणना के अनुसार गिने गए आपका इतना लोगों की तुलना में 21.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इससे पता चलता है कि आपको जब बिहार एसआई का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको जनगणना का पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपका 2001 का भी होना चाहिए, 2011 का भी होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले 2011 में ही जनगणना आपका कंडक्ट हुआ है। ठीक है, कंडक्ट हुआ है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना चाहिए कि जनगणना से भी प्रश्न जो कि आपका बनता है। नेक्स्ट आपका है कि पुरुषों की चक्का डिस्क का वजन कितना होता है, तो पुरुषों का चक्का डिस्क का जो वजन है वो दोस्तों आपका 2.2 kg यानी कि 2.00 kg आपका होता है। ठीक है, डिस्क थ्रो ट्रैक एंड फील्ड थ्रोइंग प्रतिस्पर्धा के तहत आता है। इसके अलावा एथलीट थ्रो या डिस्क थ्रो एक धातु डिस्क है जिसका वजन पुरुष के लिए 2 किलोग्राम होता है। इसके अलावा ये पुरुषों के लिए व्यास में 22 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 18 सेंटीमीटर है। इसके अलावा डिस्क थ्रो प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए एक धातु डिस्क का वजन 1 किलो है। डिस्क को वृत्त से 2.5 मीटर व्यास में फेंकना चाहिए और वृत्त के केंद्र से जमीन पर चिन्हित 40 डिग्री क्षेत्र के भीतर गिरना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि किस दिन विश्व कैंसर दिवस है जो कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चला कि आपको जितने भी साल में महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं उसको भी आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा दिवस आपका कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व कैंसर दिवस है वो आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 फरवरी हो जाएगा। इसके अलावा विश्व कैंसर दिवस अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ UICC के द्वारा आयोजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा UICC का मुख्यालय की बात करेंगे तो यह आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्थापित कब हुआ था, तो 1933 में दोस्तों आपका यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहा जाता है, तो मनोमुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार को आपका व्यवस्थी समाजशास्त्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका व्यवस्थी समाजशास्त्र हो जाएगा। ठीक है,
मुख्य अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा व्यष्टि जो समाजशास्त्र है यह समाजशास्त्र के विश्लेषण के महत्वपूर्ण स्तरों में से एक है। इसके अनुसार मानव व्यवहार किसी व्यक्ति की स्थिति की व्याख्या पर आधारित होता है। इसके अलावा समष्टि समाजशास्त्र की बात करेंगे तो ये समाजशास्त्र की वह शाखा है जो व्यापक पैमानों पर मानव समाजों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि कौन सा स्वयं पोर्टल से संबंधित है, यानी कि आपको इससे पता चला कि जितने भी आपके हाल में पोर्टल लॉन्च हुए हैं उसको भी आपको क्या करना है, कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, तो स्वयं पोर्टल की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा स्वयं का जो फुल फॉर्म होता है स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स होता है। इसके अलावा ये शिक्षा नीति की पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता पर केंद्रित है। नेक्स्ट आपका है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, तो इसका कारण आपका व्यतिकरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है, व्यतिकरण वह परिघटना है जिसमें 2 या 2 से अधिक तरंगों अधिक निम्न या समान आयाम की परिणामी तरंग बनाने के लिए अध्यारोपित होती है। ठीक है, एक पतली तेल फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में दिखाई देने वाले रंग व्यतिकरण के कारण होता है। इसके अलावा विवर्तन की बात करेंगे तो विवर्तन बाधाओं के चारों ओर तरंगों का प्रसार है। ध्रुवण की बात करेंगे तो ध्रुवण विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के कारण होने वाली परिघटना है। इसके अलावा विक्षेपण की बात करेंगे तो विक्षेपण सफेद प्रकाश के घटक रंगों में विभाजित होने की घटना है। नेक्स्ट है कि जब आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो विलयन नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 स्टार्च यानी कि मांड, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब चावल के पानी में आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदें डाली जाती है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण विलयन नीले काले रंग का हो जाता है। अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के 2 घटक हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आयोडीन स्टार्च के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तब यह अमाइलेज संरचना के बीटा कॉइल में फंस जाता है और यह एक स्टार्च आयोडीड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे वही हम लोग अर्थशास्त्र से सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र को इसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है कि समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। अर्थशास्त्र में आमतौर पर मुद्रा और वित्त जैसे विषय शामिल होते हैं। हालांकि यह केवल मुद्रा के बारे में नहीं होता है बल्कि यह एक व्यापक विषय है जो हमें पिछले रुझानों को समझने, आज की सुर्खियों की व्याख्या करने और आने वाले वर्षों के बारे में पूर्वानुमान करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना इसका आपका मुख्य कार्य है। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करेंगे यानी कि सीबीसी का, तो यह एक आपका शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है। यह 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने, केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता की निगरानी करने और केंद्र सरकार के संगठन में विभिन्न अधिकारियों को उनके सतर्कता कार्य की योजना बनाने, क्रियान्वित करने और समीक्षा करने की सलाह देने के लिए बनाया गया था। इसे एक स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो भारत सरकार के द्वारा फरवरी 1964 में श्री के सन्नाथम समिति की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार के अभिकरणों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए किया गया था। इसके अलावा नीतू श्रीनिवास की बात करेंगे। नीतू श्रीनिवास राव को भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयोग के रूप में चुना गया था। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो नियुक्ति है आपका कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। उनका जो कार्यकाल होता है आपका 4 वर्षों का होता है। इसको याद रखिएगा, कितने वर्षों का होता है, तो 4 वर्षों का होता है। नेक्स्ट आपका है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीवी पनपते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका स्टेफाइलोकोकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेसिलिस गण के स्टेफिलोकोकाई स्कूल से संबंधित ग्राम धनात्मक जीवाणु के एक जीनस को स्टीफिलोकस कहा जाता है। वो अंगूर की तरह एक गुच्छे में होते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे गोलाकार यानी कि कॉक्सी दिखाई देते हैं। 1880 में स्कॉटिश सर्जन अलेक्जेंडर अंगोस्टन ने इसे नाम दिया था
कटी जली कच्ची सतहों पर स्टीफिलोकोसी सूक्ष्मजीवी पनपते हैं। इसके अलावा जीवाणु संक्रामक होते हैं और आमतौर पर यह एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 55 तथा 555 के मध्य छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या हैं, जो कि आपका 5 से भाज्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका 101 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग जाकर इसको आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल की अवधारणा किसने दिया था। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है वो आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने अपने मार्क्सवाद सिद्धांत में दिया था। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के अपने विश्लेषण और आलोचना में वर्ग संघर्ष के अपने सिद्धांत को विकसित किया। वर्ग संघर्ष की बात करेंगे तो राजनीतिक तनाव और आर्थिक विरोध है जो सामाजिक वर्गों के बीच या अमीर और गरीब के बीच सामाजिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप समाज में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि कौन सा मंत्रालय है जो कि खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय आपका हो जाएगा। ठीक है, खेल पुरस्कार की बात करेंगे तो यह प्रायः आपका 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में एक ही कार्यक्रम के दौरान उन्हें भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने वर्ष के दौरान युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री के समग्र मार्गदर्शन में कार्य किया है। इसके अलावा अप्रैल 2008 में 2 अलग अलग विभाग नामतः युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग मंत्रालय के अधीन बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक विभाग भारत सरकार के एक सचिव के प्रभार में थे। ठीक है, इसके अलावा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की जो शुरुआत थी वो आपका 1982 में नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में 9वां एशियाई खेल के आयोजन के समय खेल विभाग के रूप में किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 के उत्सव के दौरान इसका नाम बदलकर युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग कर दिया गया। यह 27 मई 2000 को एक मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट आपका है कि उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु, ठीक है, क्या होता है, क्या नहीं आता है। तो ये दोस्तों आपका व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो उत्पादन संभावना वक्र है वो क्या होता है, तो ये 2 वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है। इसे प्राप्त किया जा सकता है यदि संसाधनों और प्रौद्योगिकी को देखते हुए अर्थव्यवस्था में कुशल उत्पादन होता है। इसलिए यदि कोई अर्थव्यवस्था पीपीएफ के अंदर संचालित होती है तो यह इंगित करता है कि फर्म आपूर्ति किए गए संसाधनों और प्रौद्योगिकी का कुशलता में उपयोग नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषताएं क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जैविक एकजुटता हो जाएगा। ठीक है, दुर्खिम का मानना था कि समाज व्यक्तियों पर एक शक्तिशाली बल लगाता है। डेविड एमिल दुर्खिम एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। लोगों के मानदंड, विश्वास, मूल्य एक सामूहिक चेतना या दुनिया में समझने और व्यवहार करने का एक साझा तरीका बनाते हैं। इसके अलावा सामूहिक चेतना का निर्माण है जो कि सामाजिक अंतःक्रियाओं से होता है। इसके अलावा दुर्खिम ने यांत्रिक एकजुटता से जैविक एकजुटता तक समाज के विकास का वर्णन है जो कि किया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि कर्क रेखा है जो कि भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, झारखंड, ए त्रिपुरा। ठीक है, इसको आप लोग क्या एलिमिनेशन जो मेथड होता है उससे भी आसानी से बना सकते हैं। बस आपको अगर आप बिहार एसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बिहार के विषय में ये तो जरूर मालूम होगा कि बिहार से आपका कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है तो आपके ऑप्शन में जहाँ जहाँ भी बिहार होगा वो ऑप्शन दोस्तों आपका कट जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में बिहार है तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में बिहार है तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। बचा कौन, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 में अगर आपका किस्मत सही रहा तो आपका राइट आंसर हो सकता है, अगर नहीं रहा तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो दोस्तों आपका मेघालय से भी होकर नहीं गुजरता है, वो आपका मिजोरम से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा हो जाएगा। एवं कर्क रेखा की बात करेंगे तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका गुजरात है, गुजरात का एक जगह है जसदान, वहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। राजस्थान का एक जगह है कलिंजर, वहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। मध्य प्रदेश का एक जगह है शाजापुर, वहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। छत्तीसगढ़ का
एक जगह है सोनहट, वहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। झारखंड का एक जगह है लोहरदग्गा, वहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। पश्चिम बंगाल का एक जगह है कृष्णनगर, वहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। और त्रिपुरा का जगह है उदयपुर, वहाँ से कर्क रेखा आपका गुजरता है। एन एक आपका मिजोरम का जगह का नाम है चम्फाई, वहाँ से भी कर्क रेखा होकर गुजरता है। आप इसे मैप के माध्यम से भी देख रहे होंगे। ये दोस्तों आपका भारत का मैप है। जो कर्क रेखा है वो दोस्तों आपको ऐसे ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था सबसे कम कहाँ से गुजरता है, तो यहाँ पर जब आप देखिएगा राजस्थान के मैप में तो सबसे कम आपका यहाँ पर आपका जो कर्क रेखा है आपका गुजरता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया था कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, तो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, त्रिपुरा से, वेस्ट बंगाल से, मिजोरम से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत के वाटरमैन के रूप में आपको बता दें तो ऑप्शन नंबर जो 2 है राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, ठीक है। राजेंद्र सिंह को बात करेंगे तो उन्होंने पारंपरिक जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों पर जानकारी प्रसारित करके राजस्थान में पानी की कमी की समस्या का समाधान है जो कि किया था। उन्होंने 1984 से राजस्थान के अलवर जिले के 650 से अधिक गाँव में फैले करीब 3000 जोहर के पुनरुद्धार में मदद है जो कि आपका किया था, ठीक है। इन्हीं कारण इन्हें आपका भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका राजेंद्र सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता है जो कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, तो 15वें जो आपके पूर्व एशिया का शिखर जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता आपका ऑप्शन नंबर 1 वियतनाम के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका वियतनाम हो जाएगा। इससे आपको मालूम चलता है कि आपको जितने भी आपके सम्मेलन हुए हैं हाल फिलहाल में, जैसे कि G20 हुआ है, ब्रिक्स हुआ है, इन सभी को आपको क्या करना होगा, कंठस्थ करना होगा आपके आगामी बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये आपका जो PYQ का जो सीरीज़ है आपको इसी के लिए लाया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो पढ़ाई है वो भी GK GS का एक आपका समुद्र की तरह है, लेकिन आपको पृथ्वी पर पानी तो आपका 3/3 है, लेकिन आपको इसमें से ही आपको कौन सा पानी पीना है वो आपको ये आपका लाभदायक होता है। उसी प्रकार आपका GK GS का पोर्शन तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है यह मायने रखता है। और ये पता कहाँ से चलेगा, तो ये पता चलेगा पैटर्न से कि आपके पिछला पैटर्न कैसा था, पिछले एग्जाम का पैटर्न कैसा था, पिछले एग्जामों में क्वेश्चन है जो कि कहाँ कहाँ से बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस विकास रणनीति का अनुसरण किया गया है, ठीक है। तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसमें आपका कृषिगत विकास और उन्मुख वृद्धि का आपका क्या किया गया है, रणनीति का अनुसरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 कृषिगत विकास और उन्मुख वृद्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको मालूम चला कि आपको जो 5 वर्षीय योजना है, ठीक है, जो कि आपका 1951 से लेकर 2017 तक आपका टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। 12 पंचवर्षीय योजनाओं का आपको क्या क्या याद रखना है, तो पहली बात तो कब से कब तक चला, दूसरा आपका किस मॉडल पर आधारित था, तीसरा दोस्तों आपको याद रखना है कि कितना उसका लक्ष्य रखा गया था, चौथा आपका कितना लक्ष्य आपको जब पंचवर्षीय योजना आपका खत्म हुआ तो पाया, और आपको रखना है कि उस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ठीक है। जैसे कि आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषिगत विकास और उन्मुख वृद्धि, उसी प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना का आपका उद्देश्य था कृषि, दूसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आपका औद्योगिकरण। उस प्रकार करके आपको 12 पंचवर्षीय योजना का आपको ये सभी फैक्ट्स जो कि याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो दोस्तों आपका राजीव गांधी के नेतृत्व में आपका 1985 से 1990 तक लाया गया था। इस योजना के उद्देश्यों में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर, प्रौद्योगिकी उन्नयन शामिल है। योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। इसके अलावा पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता मिली है। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर आपका प्राथमिकता मिली थी। इसके अलावा इसका जो विकास लक्ष्य रखा गया था वो आपका 50% रखा गया था, लेकिन इसने जो विकास जो आपका जब पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ 1990 में, तो इसने आपका 6.01% है जो कि आपका हासिल किया था। इसके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत है आपका 1951 में शुरू हुआ था।
और तब से भारत में 12 पंचवर्षीय योजना आपका चला है, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2012 से 2017 तक चला था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि भारत आकार में विश्व का डैश है, आपका ऑप्शन दिया गया था विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश और विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आपको बता दें कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आपका क्या है, देश है। ठीक है, इसके अलावा भारत उत्तर से दक्षिण तक आपका 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक आपका 2933 किलोमीटर की दूरी तय है, जो कि आपका करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश आपका रूस है। इसके अलावा दूसरा नंबर पर आपका आता है कनाडा, तीसरा नंबर पर दोस्तों आपका आता है चीन, चौथा पर आपका आता है अमेरिका, पांचवा पर ब्राज़ील और आपका छठा पर ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवां पर हमारा अपना देश, प्यारा देश भारत आता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निसार और इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ठीक है, संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3, नासा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निसार, इसरो और नासा की संयुक्त परियोजना है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को संदर्भित करता है। यह उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरों के निर्माण की एक तकनीक को संदर्भित करता है। स्पष्टता के कारण रडार बादलों और अंधेरों को भेज सकता है, जिसका अर्थ यह है कि किसी भी मौसम में दिन रात डेटा एकत्र कर सकता है। इसके अलावा नासा की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म आपका नेशनल एरोनॉटिक्स, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह का उदाहरण आपका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि परिवार का सदस्य आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवार के सदस्य एक समूह के अंतर्गत आपका आते हैं जो प्राथमिक समूह से संबंधित है। ठीक है, एक समाज विभिन्न प्रकार के समूहों से बना होता है जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपका सामाजिक संपर्क की अंतर्गता का डिग्री, संगठन की डिग्री, समूह हित की सीमा और आपका आकार आदि। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूस ने हाल ही में व्लादिमीर पुतिन के जन्मदिन पर आपका सिकोन नाम की क्रूज मिसाइल का परीक्षण आपका किया था। ठीक है, इसके अलावा रूस की बात करेंगे तो रूस विश्व में सबसे बड़ा देश है जो आपका एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आपका स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है जो कि देश के यूरोपीय भाग में स्थित है। हालांकि रूस का 75% क्षेत्र है आपका एशिया का हिस्सा है, लेकिन इसकी जो 75% जो आबादी है वो आपका यूरोपीय भाग में निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा यह वर्ष 1991 में पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आया था। इसके अलावा यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो आपके व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, इसे बेरिंग जलडमरू द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो हर्बल पार्क का जो उद्घाटन है वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड में किया गया है। तो राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए उत्तराखंड में भी कहाँ, तो उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में हाल ही में भारत का सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह आपका 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालयी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हर्बल पार्क में लगभग 40 प्रजातियां हैं। ठीक है, पार्क का उद्देश्य की बात करेंगे तो विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके आवास परिस्थितिक पर शोध करना है। इसके प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण काम्पा योजना के तहत विकसित किया गया है। अगला है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो नामदफा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इससे आपको यह मालूम चला कि आपको जितने भी भारत में राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, उसको भी आपको इम्पोर्टेंट जो है उसको याद रखना है। ठीक है, ऐसे तो पार्क आपका 100 से अधिक है, लेकिन उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से बिहार में है, जो आपका किसी जानवर के लिए प्रसिद्ध है, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो आपका पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के एक
अरुणाचल प्रदेश का एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि आपका 1985 किलोमीटर वृत्त संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट आपका है कि फिलिप स्प्रेट नामक एक अंग्रेज को किस मामले में दोषी ठहराया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 मेरठ षड्यंत्र मामला में इस फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को दोषी है जो कि ठहराया गया था। ठीक है, ठहराया गया था। ठीक है, इसके अलावा मेरठ षड्यंत्र केस मार्च 1929 में ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया एक विवादास्पद अदालती मामला था। फिलिप स्टेट, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, S.V. घाटे, डॉक्टर एजी अधिकारी, PC जोशी, S.A. मिराजकर, शौकत उस्मानी आदि को हड़तालों और उनके अन्य उग्रवादी तरीकों के माध्यम से भारत की ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार है जो कि किया गया था। नेक्स्ट आपका है इम्पैक्ट्स। एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रवासन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट्स का अभिप्राय अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक से है। इसे मुंबई स्थित अनुसंधान गैर लाभकारी कंपनी इंडिया माइग्रेशन नाउ द्वारा विकसित किया गया है। सूचकांक 60 से अधिक नीति संकेतकों पर विचार करके 8 नीति क्षेत्रों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है पूरा का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो पूरा का जो विस्तृत रूप है आपका प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, इसका आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूरा की बात करेंगे तो इसे आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान आर्थिक कार्य विभाग के समर्थन और एशिया विकास बैंक की तकनीक सहायता से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पुनः शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य रोजगार पैदा करना, ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना है। यह अवधारणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपका है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है? ठीक है, तो शून्यकाल का आशय आपसे पूछा गया था, तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? शून्यकाल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसे सबसे पहले देखिए कि जो शून्यकाल है वो आपका 1962 में संसद में पेश किया गया था। यह वह समय है जब संसद सदस्य, ठीक है, संसद सदस्य यानी कि सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन का एजेंडा नहीं लाया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच अंतराल को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख आपका नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नकाल, ठीक है, प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मद में आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपका प्रश्नकाल। इसके लिए प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निर्धारित किया जाता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर इसका जवाब देते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका 3 प्रकार का हो सकता है। पहला तो तारांकित, दूसरा अतारांकित और तीसरा आपका लघु सूचना। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके PDF में दिया गया है, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा क्योंकि आपका 100 प्रश्न है, अभी आपका 31 प्रश्न हुआ है। ठीक है, तो वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रथा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट आपका है कि नाभिकीय रिएक्टर में वो घटक कौन सा है जो श्रृंखलन अभिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मंदक हो जाएगा। ठीक है, मंदक इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है क्योंकि यह न्यूट्रॉन के विखंडन से थर्मल ऊर्जा तक धीमा करके तेजी से परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को धीमा कर सकता है। इसके अलावा कैडमियम की छड़, यूरेनियम और प्लूटोनियम की विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ के रूप में उपयोग की जाती है। यह स्वयं को विखंडित किए बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में सक्षम है। नियंत्रण छड़ की संरचना रिएक्टर के न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम के लिए डिजाइन की गई है। छड़ें बोरोन, सिल्वर, इंडियम और कैडमियम से बनी होती है जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 जो पूछा गया है वो फ्रेंड्स आपका पूछा गया था कि आपका 642.5 के बार इंटू 7 किसका बराबर है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया था 4497.8 के बराबर बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो डिटेल एनालिसिस से डिटेल आपका सोल्यूशन है आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोग आसानी से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रथम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो इंपॉर्टेंट है इसको हम बता देंगे। नेक्स्ट आपका है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। अगर आपसे तमिलनाडु में भी कहाँ पूछे तो आपका तूतीकोरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है जो चेन्नई से लगभग
90 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। नया लॉन्च पैड मुख्य रूप से नवविकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी यान SSLV के प्रक्षेपण को पूरा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सप्त क्रांति या सात क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह आपका राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सप्त क्रांति की बात करेंगे तो सप्त क्रांति कौन कौन सा था? इस प्रकार था। पहला आपका पुरुष और महिलाओं के बीच समानता, दूसरा आपका राजनीतिक, आर्थिक और नस्ल आधारित असमानताओं के खिलाफ, तीसरा आपका जातियों का विनाश, चौथा आपका विदेशी वर्चस्व के खिलाफ, पांचवा आपका आर्थिक समानता, नियोजित उत्पादन और निजी संपत्ति के विरुद्ध, छठा आपका निजी जीवन में दखल के खिलाफ, सातवां आपका अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध और सत्याग्रह के पक्ष में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है, अगली मेट्रो ट्रेन आपका 10:10 में रवाना होगा। तो पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना किस समय पर दिया होगा? तो इसका राइट आंसर आपका 9:50 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आपका कि एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन है जो कि छूटती है और मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले छूट चुकी है, तो अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 में रवाना होगा। ये आपके प्रश्न में दिया गया है। ठीक है। तो एक मेट्रो ट्रेन प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है, तो अगली मेट्रो ट्रेन रवाना होगी 10:10 में। पिछली मेट्रो ट्रेन रवाना कब हुआ आपका? तो 10:10 से आपका 30 मिनट घटाएंगे तो 9:40 में। ठीक है। 9:40 में आपका रवाना हुआ। तो यात्री ने पूछा आपका कितना 10 मिनट बाद पूछा, तो 9:40 प्लस 10 मिनट आपका 9:50 होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 9:50 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दाई दीदी क्लिनिक योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो आपका छत्तीसगढ़ में किया गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो अब आपका ये दोबारा नहीं आ सकता है। नेक्स्ट आपका है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से उनमें से कौन एक नहीं है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है शिक्षा वन और वन्य जीव संरक्षण और शिक्षा और पक्षी का संरक्षण, और आपका चौथा है वन एवं स्थानीय सरकार। इसमें से वन तो आपका है जो कि आपके समवर्ती राष्ट्र सूची से समवर्ती में स्थापित किया गया है, लेकिन एक आपका स्थानीय सरकार दे दिया गया था जो कि आपका नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। स्थानीय सरकार अभी भी केवल राज्यों का विषय है और इसे राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया है। क्या कौन कौन सा किया गया था? तो 5 विषय को आपका किया गया था। 5 विषय में शिक्षा हो गया, वन हो गया, वाट एवं मापन हो गया, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह भी आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमेजन। ठीक है। अमेजन द्वारा भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसे 27 सितंबर 2001 को शुरू किया गया था। इसे छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा के बारे में शुरुआती शीघ्र जानकारी देकर अंतर को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कोशिका द्रव, हरित लवक और सूक्ष्म कणिका के राइबोसोम क्रमशः है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 80S, 70S और 70S, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिटेल आपका सॉल्यूशन आपका यहाँ पर दे दिया गया है, आराम से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट आपका है एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 IgE। ठीक है। IgE इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जाति व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है जाति समूह बहिर्विवाही है। ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह आपका जाति समूह का क्या है? तो विशेषता नहीं है। ठीक है। भारत में जाति की विशेषता की बात करेंगे तो अनुवांशिक है। इसके अलावा आपका बात करेंगे तो अंतर्विवाही है और प्रतिबंधित खाद्य आदतें भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो अम्ल डैश है। तो इनमें से जो आवश्यक जो अमीनो अम्ल है आपका ऑप्शन नंबर 2 ल्यूसीन। ठीक है। ल्यूसीन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आवश्यक अमीनो अम्ल वो है जो हमारा शरीर अपने आप नहीं बन सकता है, इसे हमारे आहार से प्राप्त किया जाता है। विकल्पों में केवल ल्यूसीन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। हमारे शरीर में ल्यूसीन को संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा 9 आवश्यक अमीनो अम्ल है। उसमें से आपका हिस्टडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है। इसके अलावा मेथिनोनाइन है। इसके अलावा फेनिल एलेनिन है,
थ्रेयोनाइन है, ट्रिप्टोफैन है, एक आपका वेलिन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी रही है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 21। ठीक है, अब तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या आपका 21 रही है, जो कि आपका जुलाई 2022 तक का था, लेकिन अभी आपका अक्टूबर 2023 चल रहा है, 2023 तक भी आपका 21 ही संख्या है। ठीक है, इसके अलावा 21 में से जो 14 पुरस्कार दिए गए हैं वो आपका मरणोपरांत दिया गया था। इसके अलावा परमवीर चक्र की बात करेंगे तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। इसके अलावा मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, यह परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपघटक की होती है। नेक्स्ट आपका है कि किस संगठन ने इसरो के लिए C32HL2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में है, स्थापना आपका 1940 में किया गया था। नेक्स्ट आपका है पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपका है 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? तो 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार आपका अब्दुल रजाक गुरनाक को दिया गया था। लेकिन आज का जो अपडेट है आज का, ठीक है, आज आपका जो भी डेट हो, आज का अपडेट आपका बताता है आज ही आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 भी प्रदान किया गया है, जिसके प्राप्तकर्ता है नॉर्वेजियन लेखक जॉन फ्रांसे। ठीक है, नॉर्वेजियन लेखक जॉन फ्रांसे को। ठीक है, इसके अलावा किस हेतु दिया गया है? तो उनके नवीन नाटकों और गद्य के लिए दिया जा रहा है, जो अनकही को आवाज़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जॉन फ्रांसे ने उपन्यास को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फ्रांसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसे उनके उपन्यास स्ट्रिंग्ड गिटार 1985 में देखा जा सकता है। ट्रिक की बात करेंगे तो आपको ट्रिक से याद रखना है, तो ये याद रखिएगा कि साहित्य इतना बड़ा है कि इसमें फंस जाओगे। ठीक है, क्या याद रखना है? साहित्य इतना बड़ा है कि इसमें फंस जाओगे। ठीक है, फर्स्ट से आपको क्या याद रखना है? जॉन फ्रांसे को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका नानकिंग की संधि आपका अफीम का युद्ध जो कि समाप्त किया था, यह आपका ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच हस्ताक्षर किया गया था 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 असम इसका राइट आंसर था, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो एशियाई खेल की बात करेंगे। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन आपको पता भी नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको आसानी से आप कर सकते हैं। आपको ये तो मालूम होगा जो एशियाई खेल है भारत में पहली बार कब हुआ था। ठीक है, तो भारत में पहली बार जो एशियाई खेल या एशियाई खेल का शुरुआत ही कहें तो आपका 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। इसके बाद से एशियाई खेल है आपका प्रत्येक 4 साल के बाद आपका आयोजित होता है। ठीक है, तो 1952 में हुआ। इसके अलावा 1954 में होगा, 1956 में होगा। 1956 के बाद दोस्तों आपका 1962 में होगा। 1962 के बाद 1968 में आपका क्या होगा? 1966 में होगा। ठीक है, 1966 में आपका एशियाई खेल हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें से आपका 1960 हुआ है जो कि आपका एशियाई खेल हुआ था। इसके अलावा 1960 जो ऑप्शन है उसमें आपका एशियाई खेल तो हुआ ही नहीं है, तो बैडमिंटन जोड़ा ही कहाँ से गया होगा? 1962 एक ऑप्शन है तो ये हो सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन 1964 है, तो ये भी दोस्तों आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि 1964 में आपका एशियाई खेल जो कि हुआ ही नहीं है। तो आपका एक 1966 ऑप्शन है, एक आपका 1962 ऑप्शन में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आपका छट गया। 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन करेक्ट करना है, तो आप इसका राइट आंसर 1962 हो जाएगा। 1962 में ही पहली बार एशियाई खेल में बैडमिंटन को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 रिले रेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेन मेंग की बात करेंगे तो आपका टेबल टेनिस की एक आपका क्या है? प्रसिद्ध खिलाड़ी है। चेन मेंग से अगर आपको ऐसा कहा जाए कि सिर्फ चेन मेंग से आप अगर याद रखिए तो आपको इसको याद रखने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपको ज़रूर आप इनका नाम है जो कि आप बहुत दिन तक नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये आपके जो फिगर में देख रही हैं ये दोस्तों आपका चेन मेंग है, जो कि आपका टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। ठीक है,
ये आपका 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें आपका दोहरा स्वर्ण पदक की विजेता भी रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किरचॉफ का धारा नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आवेश और ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आपका इसका राइट आंसर खेलकूद मंत्रालय हो जाएगा, जो कि आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इसके अलावा अगला पूछा गया हर्षवर्धन का साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कनौज इसका राइट आंसर था। अगला है निम्न में से किस कंपनी ने 1983 में ह्यू मिलियन का विक्रय आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एली लिली। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बराक ओबामा हो जाएगा। ठीक है, अगला है सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो सोनार का जो पूर्ण रूप होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका एस से साउंड होता है, एन से नेविगेशन होता है, एस से आपका एंड होता है, आर से रेंजिंग होता है, एन से आपका नेविगेशन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 63 आपका रीजनिंग का है, तो इसको आसानी से आप बना लीजिएगा, जिसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 N17M हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसका जो सोल्यूशन है हम आपको बताते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी सोल्यूशन है, आप इसे आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीनामाता रोग का कारण होता है? तो मीनामाता रोग के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 जो पारा दिया गया है या मरकरी, ये दोस्तों आपका जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट आपका है लुप्त संख्या क्या है? ठीक है, लुप्त संख्या आपको बताना है, तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, जिसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर आसानी से दे दिया गया है। नेक्स्ट आपका है गंधार कला शैली समन्वय है किसका? तो भारतीय और यूनानी ग्रीक कला का आपका गंधार शैली आपका क्या है, समन्वय है। अगला है कि भारत का प्रथम सौर संचालित कपड़ा मिल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो परभनी महाराष्ट्र में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर परभनी महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो चाय उत्पादन पर प्रथम स्थान पर आपका असम है, तो राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। भारत में लगभग 52% चाय उत्पादन 625 मिलियन किलोग्राम के साथ असम में आता है। चीन के बाद दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत में चाय की शुरुआत है जो की थी दार्जिलिंग शहर के पास पर्वतीय क्षेत्र में 1850 में चाय बोने वाला पहला क्षेत्र था। अगला है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका बीटा अल्फा गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सुमंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर आपका 1974 हो जाएगा। इसके अलावा आपका 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1981 में आपका वायु रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा सोबती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 33वां जो आपका ओलंपिक खेल होना है 2024 का, उसका मेजबानी किसके द्वारा किया जाना है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 पेरिस फ्रांस के द्वारा किया जाना है। वहीं पर 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा उसका मेजबान आपका अमेरिका का जो शहर लॉस एंजलिस है वो फ्रेंड्स आपका करेगा। नेक्स्ट आपका कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा किया गया? तो राइट आंसर आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसे जाना जाता है? तो अल्लाह दरवाजा का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1952 में स्थापित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पुस्तक का फ्रंट पेज रहा। हैप्पीनेस ऑल अराउंड ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन पोएम अभिजीत बाय गुप्ता। ठीक है, बाय अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट आपका है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित थे, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अशोक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 123 में वर्णित करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूटोपिया का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है थॉमस मोर आपका यूटोपिया का लेखक है। इसके अलावा भारतीय वन अनुसंधान आपका स्थित कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 देहरादून में स्थित है।
अगला है भारत का सुदूर उत्तर बिंदु कौन सा है, तो सुदूर उत्तर बिंदु दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा कॉल है। सुदूर दक्षिण बात करेंगे तो सुदूर दक्षिण बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो किबूथी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और सुदूर पश्चिम बिंदु की बात करेंगे तो कच्छ में है जो कि आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है, सरकरी ग्वारमोटी के पास। नेक्स्ट आपका है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों में विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका विश्व बैंक से मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वह है कि इडली को जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है वह डैश है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्टीमिंग, ठीक है। भाप से पकाने को ही हम लोग क्या करते हैं, स्टीमिंग करते हैं। इडली भी दोस्तों आपका इससे ही बनता है। मोमो जो आप लोग खाते हैं इसका भी जो निर्माण होता है प्रक्रिया इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर वेरन द्वीप है जो कि आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन साइन बल्ब में क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा श्रवण समिति से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा गया कि झारखंड के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर का खिताब से नवाजा गया, तो उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। नेक्स्ट आपका है डैश दूध में उपस्थित शकरा है, तो इसका राइट आंसर आपका लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो फजल अली आयोग आपका राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आपका है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है 8649 जो कि आपका 93 का पूर्ण वर्ग है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग डैश के द्वारा मापने में किया जाता है, तो राइट आंसर आपका दूरी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अपूर्वी चंदेला किस राज्य से किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा निशानेबाजी से। आप इन्हें फिगर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा छेड़े गए आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन जाने पर भारत का वायसराय कौन था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका लिन लिथगो था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह है आपका कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है दूसरों को लाभ ना होता है ना हानि होता है वो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सहभोजिता हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें रामसर प्रस्ताव पर संधि यानी कि रामसर कनेक्शन संबंधित है, तो राइट आंसर आपका आंध्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का नाम बताना है, तो रायगढ़ इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका स्प्रे फेजिंग हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल जो आपका फैक्ट्स है वो सभी प्रश्नों के साथ दिया गया है, आप लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। PDF टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको बस लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।